बच्चों, आज बात करेंगे हम प्रयोगवाद की। आधुनिक काल या आधुनिक हिंदी साहित्य की जब भी बात होती है तो आधुनिक काल के बाद भारतेंदु युग यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ये युग बना। उसके बाद छायावाद, जो कि 4 स्तंभ आप जानते ही हैं। उसके बाद प्रगतिवाद और उसके बाद प्रयोगवाद, और प्रयोगवाद के बाद नई कविता। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, इन तीनों में थोड़ा बहुत इन तीनों की प्रवृत्तियों में समानता है। कोई भी चीज एक दिन में या एक महीने में या एक साल में परिवर्तित नहीं होता। तो प्रगतिवाद की कुछ प्रवृत्तियां आपको प्रयोगवाद में भी देखने को मिलेंगी, प्रयोगवाद की कुछ प्रवृत्तियां नई कविता में देखने को मिलेगी। यानी दोनों के बीच विभाजन करना मुश्किल है। प्रयोगवाद का आरंभ हिंदी आधुनिक साहित्य धारा में सन 1943 ईस्वी में हुआ था। हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, यानी उसी के आसपास आधुनिक काल। और किस तरह से आरंभ हुआ, तो तार सप्तक नाम की एक पत्रिका थी। ये तार सप्तक नाम की पत्रिका हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने प्रकाशित की थी, और इसी पत्रिका के प्रकाशन से प्रयोगवाद का आरंभ हुआ। देखिए, लिखा हुआ है कि प्रयोगवाद के कवियों की रचनाओं में भी प्रगतिवाद के कवियों की रचनाओं की झलक मिलती है। और मुख्य कवि कौन कौन है, तो अज्ञेय तो है ही, मुक्तिबोध है, गिरजा कुमार माथुर है। प्रयोगवाद की बात अगर हम करें तो इस कविता में नए नए प्रयोग किए गए। कुछ ऐसे विषय वस्तु का प्रयोग कविताओं में किया गया जो अब से पहले अवैध थे या जिन्हें स्पर्श नहीं किया गया था। जैसे कि अज्ञेय की कविता आपके सिलेबस में है, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता भी आपको पढ़नी है, और उस कविता का नाम है उस कविता में भी कुछ ऐसे विषय दिए गए हैं, कुछ ऐसे विषय वस्तु दिए गए हैं जो पहले से कभी प्रयोग में नहीं लाए गए। और उस कविताओं में कलगी बाजरे की कविता में कुछ ऐसा शैली है, ऐसा शिल्प है, ऐसा बिंब है, ऐसा विधान है जो अब से पहले प्रयोग में नहीं था। प्रयोगवाद में मध्यम वर्ग के लोगों की पीड़ा पर भी बात की गई है। मध्यम वर्ग को पहले उपेक्षित माना गया था और हमेशा कुछ प्रमुख विषयों पर ही कविताएं रची गई थी, लेकिन प्रयोगवाद में कुछ ऐसे वस्तु जो कि, जैसे कि मैंने बताया था कि फटा हुआ रुमाल, उस पर कविता रची गई, दीवार पर छिपकली, उस पर कविता रची गई। कुछ ऐसे बिल्कुल ही सामान्य चीजों पर भी कविताओं की रचना की गई, ताकि हम कविताओं को मनुष्य के जीवन से जोड़ सके और जीवन की सच्चाई और यथार्थ से जोड़ सके। इसका उद्देश्य यही था। अमूमन कहा जाता है कि जो कवि होते हैं वो क्या होते हैं, वो बागी होते हैं, वो बगावत करते हैं। तो प्रयोगवाद का जन्म भी एक विशेष परिस्थिति में हुआ। ऐसी परिस्थिति में जब जीवन में संघर्ष था, तनाव था, आत्मनिर्भरता का अभाव था, लोगों में एक निराशा की भावना थी, और उसी के रिएक्शन में, उसी की प्रतिक्रिया में प्रयोगवाद के कवियों ने लिखना शुरू किया। और इन्होंने अपनी रचनाओं में मध्यम वर्ग की पीड़ा को लिखा, इन्होंने अपनी रचनाओं में सत्य को भी लिखा और सत्य को बुद्धि के साथ जोड़ा। सिर्फ कल्पना की बात, प्रेम की बात और चांद की बात, चांदनी की बात इन्होंने नहीं की, बल्कि इन्होंने भूख की बात की, इन्होंने गरीबी की बात की, इन्होंने संघर्ष की बात की। तो इन्होंने बुद्धि के साथ कविताओं को जोड़ा। व्यक्ति के संबंधों में जो तनाव है, जो संघर्ष है, उनको इन्होंने लिखा, और छोटी सी छोटी भावनाओं को, छोटी सी छोटी संवेदनाओं को इन्होंने अपनी कविताओं में जगह दिया। और इसलिए इस बात को हम प्रयोगवाद कहते हैं, क्योंकि इसमें जो कुछ भी कहा गया, जो कुछ भी किया गया, वो पहले कभी दिखाई नहीं दिया। हालांकि मैं फिर कहूँगी, प्रयोगवाद की कुछ प्रवृत्तियां नई कविता में भी आपको पढ़ने को मिलेगी, और इसकी कुछ प्रवृत्तियां प्रगतिवाद में भी आपको दिखाई देंगी। तो कहीं ना कहीं प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये सभी ऐसे लोगों की कविताएं थी जिसमें कि सामान्य जनजीवन को केंद्र में रखकर कविताएं रची गई। धन्यवाद।